आज हम जनवरी महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए बेहद अहम है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? पेरिस, दावोस, जिनेवा या वियना में? तो ये दावोस में हुई थी। कहाँ हुई थी? दावोस में। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 की 2026 अध्यक्षता किस देश के पास है? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका? ये ब्राज़ील के पास है। G20 2026 की अध्यक्षता ब्राज़ील के पास है। अगला क्वेश्चन है, कॉप सम्मेलन मुख्य रूप से किस मुद्दे से संबंधित है? व्यापार, जलवायु परिवर्तन, रक्षा या शिक्षा? तो कॉप सम्मेलन जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, IMF का प्रमुख कार्य क्या है? स्वास्थ्य सुधार, वैश्विक वित्तीय स्थिरता, कृषि विकास या खेल विकास? तो ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता से संबंधित है। IMF जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का उद्देश्य क्या है? सैन्य गठबंधन, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग या जलवायु नियंत्रण? तो ये ब्रिक्स समूह का जो उद्देश्य है ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग। हमारा बी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में RBI द्वारा रेपो रेट का संबंध किससे है? कर दर, उधार दर या निर्यात दर या GST से? तो ये जो है उधार दर से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, RBI, सेबी या नाबार्ड? तो यह RBI द्वारा जारी किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का सीधा संबंध किससे है? रोजगार, महंगाई, निर्यात या आयात? तो यह महंगाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, FDI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फेडरल डेवलपमेंट इंडेक्स, फाइनेंशियल डोमेस्टिक इनपुट या फिजिकल डायरेक्ट इनकम? तो इसमें हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी हमारा ए ऑप्शन सही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा है, बजट 2026 में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया? रक्षा, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, खेल? तो इसमें हमारा बुनियादी ढांचा, हमारा बी ऑप्शन सही है। बजट 2026 में बुनियादी ढांचा पर विशेष जोर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन न्यूट्रल का अर्थ क्या है? शून्य कार्बन उत्सर्जन संतुलन, अधिक प्रदूषण, कोयला उपयोग या पेट्रोलियम निर्यात? तो ये शून्य कार्बन उत्सर्जन संतुलन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन किस क्षेत्र से जुड़ा है? स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा या खेल? तो यह स्वच्छ ऊर्जा से जो संबंधित है, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किससे संबंधित है? वायु गुणवत्ता, जल संरक्षण, वन विकास या पर्यटन? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, वायु गुणवत्ता से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष मिशन, चंद्र मिशन, रक्षा उपग्रह या मौसम से? यह मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है, मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? सूर्य अध्ययन, चंद्र अध्ययन, मंगल या शुक्र? तो यह सूर्य अध्ययन से संबंधित है, सूर्य अध्ययन से संबंधित है। 5G तकनीक का संबंध किससे है? स्वास्थ्य, दूरसंचार, कृषि या शिक्षा? तो 5G तकनीक का संबंध जो है ये दूरसंचार से है। अगला क्वेश्चन है, DRDO मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? शिक्षा, रक्षा अनुसंधान, बैंकिंग या खेल में? तो यह रक्षा अनुसंधान में कार्य करता है। किसमें? रक्षा अनुसंधान में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP, WHO, IMF, WEF? तो यह जो है UNDP जारी करता है। कौन जारी करता है? UNDP। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किससे संबंधित है? भूख,
शिक्षा, आय या रोजगार। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो भूख से संबंधित है। किससे? भूख से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? यूएन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, IMF या वर्ल्ड बैंक। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? WHO, WEF, UNDP या यूनेस्को। तो ये जो है WEF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2014, 2015, 2016 या 2017। तो नीति आयोग का जो गठन था वो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पंचायत मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? ग्रामीण विकास, रक्षा, शिक्षा या स्वास्थ्य। तो डिजिटल पंचायत मिशन जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला हालिया राज्य कौन है? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड या पंजाब। तो समान नागरिक संहिता हाल ही में जो है उत्तराखंड ने लागू किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये टेनिस से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, लंदन, रोम। तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटो किस प्रकार का संगठन है? सैन्य गठबंधन, आर्थिक संगठन, शिक्षा संगठन या स्वास्थ्य संगठन। तो नाटो जो है सैन्य गठबंधन प्रकार का संगठन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किससे जुड़ा है? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षा या खेल। तो ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। IMF किससे जुड़ा है? अर्थव्यवस्था से। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेबी किस क्षेत्र का नियमन करता है? कृषि, बाजार, स्वास्थ्य या रक्षा। तो सेबी जो है कृषि क्षेत्र का नियमन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ ध्रुव मैत्री नामक सैन्य अभ्यास किया? तो ये नेपाल के साथ किया। किसके साथ किया? नेपाल के साथ किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में आयोजित 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक कहाँ हुई? तो ये दावोस में हुई। कहाँ हुई? दावोस में हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, अरुण गोयल, ज्ञानेश कुमार या सुशील चंद्र को। तो ज्ञानेश कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। किसको? ज्ञानेश कुमार को। नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने युवा स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। जनवरी 2026 में युवा स्टार्टअप प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की? सऊदी अरब, मिस्र, अर्जेंटीना या यूथोपिया। तो ब्रिक्स की पूर्ण सदस्य हाल ही में इथियोपिया ने प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी की एक दिन पहले। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष युगल खिताब जीता? ये रोहन बोपन्ना ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष युगल खिताब जो है ये रोहन बोपन्ना ने जीता। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? वाराणसी, इंदौर, जयपुर या अहमदाबाद में। तो ये इंदौर में किया गया। 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है वो इंदौर में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो ये जो है गुजरात में स्थापित किया गया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब गुजरात में जो है स्थापित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? इनसैट 4E, GSAT 24, रिसैट 3,
आदित्य L2, तो ये रीसैट 3 को जो है जनवरी 2026 में इसरो ने लॉन्च किया है, रीसैट 3 को। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? चीन, रूस, भारत, ब्राज़ील। तो जनवरी 2026 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो भारत ने संभाली है। किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन है, 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को मनाया गया। भारत का गणतंत्र दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1947, 1949, 1950 या 1952? तो ये 1950 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1950 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ आयोजित हुई? पेरिस, न्यूयॉर्क, डावोस या टोक्यो? ये डावोस में हुई। कहाँ हुई? डावोस में। हाँ, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? जयपुर, इंदौर, पटना, लखनऊ? तो ये इंदौर शहर में हुआ। इंदौर शहर में हुआ। जनवरी 2026 में किस राज्य ने 8वां वेतन आयोग गठित किया है? बिहार, असम, झारखंड या उड़ीसा? तो ये असम ने जो है, किसने? असम ने जो है 8वां वेतन आयोग गठित किया जनवरी 2026 में। भारत का पहला पूरी तरह पेपरलेस जिला न्यायालय कहाँ शुरू हुआ? पुणे, वायनाड, भोपाल, नागपुर? तो ये वायनाड में हुआ है। कहाँ हुआ है? वायनाड में। पेपरलेस जिला न्यायालय कहाँ का है? वायनाड का। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये SBI द्वारा शुरू किया गया चक्र किससे संबंधित है? कृषि ऋण, स्टार्टअप फंडिंग, सनराइज सेक्टर फाइनेंसिंग, महिला सशक्तिकरण? तो ये जो है सनराइज सेक्टर फाइनेंसिंग में जो है संबंधित है। किससे? सनराइज सेक्टर फाइनेंसिंग से। अगला क्वेश्चन हमारा है, टेक्सटाइल PLI योजना किससे संबंधित है? रक्षा उत्पादन, कपड़ा उद्योग, IT सेक्टर या कृषि से? तो ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। किससे? कपड़ा उद्योग से। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2026 में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के तहत किस पर 100% टोन ड्यूटी लागू हुई? आयात पे, निर्यात पे, पेट्रोल पे, सोना पे? तो ये जो है निर्यात पे लगा। किस पे? निर्यात पे। जनवरी 2026 में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के तहत 100% शून्य ड्यूटी निर्यात पे लगाई गई। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2026 में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के तहत किस पर 100% शून्य ड्यूटी लागू हुई? आयात पे, निर्यात पे, पेट्रोल पे, सोना पे? तो ये है निर्यात पे। निर्यात पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? WEF का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। जनवरी 2026 में किस देश ने WHO से अलग होने की घोषणा की? चीन, अमेरिका, रूस या जापान? तो अमेरिका ने जो है अलग होने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन बना? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूथोपिया? तो ब्रिक्स का जो नया सदस्य है वो यूथोपिया बना है। यूथोपिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस फूड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा या अहमदाबाद? तो इंडस फूड 2026 का जो आयोजन है ये ग्रेटर नोएडा में हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विंग्स इंडिया 2026 किस शहर में आयोजित हुआ? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या कोलकाता? तो ये हैदराबाद में हुआ। विंग्स इंडिया 2026 जो है हैदराबाद में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2026 इंडिया ओपन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी? ये बैडमिंटन से संबंधित है। इंडिया ओपन जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2026 इंडिया ओपन किस संगठन से जुड़ा है? ICCI, BCCI, BWF या फीफा? ये BWF से संबंधित है। किससे? BWF से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 खेल किससे संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी? तो ये जो है टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसरो द्वारा जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया उपग्रह कौन सा था? GSAT-30, RISAT-3, चंद्रयान 4 या जो है आदित्य L2? तो ये RISAT-3 जो है RISAT-3 जो है जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, सोलर साइकिल 25 किससे संबंधित है? चंद्रमा, मंगल ग्रह, सूर्य की गतिविधियाँ या धूमकेतु से? ये सूर्य की गतिविधियों से संबंधित है।
सोलर साइकिल 25 जो है ये सूर्य की गतिविधियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 76वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी 2026, 25 जनवरी 2026, 26 जनवरी 2026 या 30 जनवरी 2026। तो 26 जनवरी 2026 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 2026 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, यूएई के राष्ट्रपति या ऑस्ट्रेलिया के। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये तो गलत क्वेश्चन मुझे लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन है प्रहार नीति किससे संबंधित है? कृषि सुधार, आतंकवाद विरोधी नीति से या डिजिटल सुरक्षा से? ये आतंकवाद विरोधी नीति से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है विंग इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जो है हैदराबाद में हुआ। विंग इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत मालदीव समुद्री सुरक्षा समझौता हुआ जनवरी 2026, फरवरी 2026, दिसंबर 2025 या नवंबर 2025। तो भारत मालदीव समुद्री सुरक्षा समझौता जो है फरवरी 2026 में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा आयुष्मान भारत ने कितने लाभार्थी पार किए? 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ या 70 करोड़? तो आयुष्मान भारत ने 50 करोड़ अभ्यर्थी पार किए। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो ये 2030 है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो लक्ष्य है वो 2030 है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में किस देश से साझेदारी मजबूत की है? जापान, अमेरिका, जर्मनी, इटली। तो ये अमेरिका के साथ साझेदारी मजबूत की है। अगला क्वेश्चन है 2025 भारत पाक संघर्ष के बाद सीज फायर किस महीने हुआ? मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये जो है मई के महीने में हुआ। कौन से महीने में? मई के महीने में हुआ था सीज फायर। अगला क्वेश्चन है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हुई दिल्ली मुंबई, कोलकाता गुवाहाटी, चेन्नई बंगलुरु, लखनऊ टू वाराणसी। तो ये कोलकाता टू गुवाहाटी में हुई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की जो शुरू हुई कोलकाता टू गुवाहाटी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है 6G तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, दूरसंचार, बैंकिंग या रक्षा। ये दूरसंचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है KFD का पूरा नाम क्या है? तो KFD का जो पूरा नाम है ये कैसन-नूर फॉरेस्ट डिसीजेज है। बी ऑप्शन हमारा सही है, कैसन-नूर फॉरेस्ट डिसीजेज KFD का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन हमारा है R&D खर्च में शीर्ष देश बना अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। तो R&D खर्च में शीर्ष देश जो है वो चीन बना है। अगला क्वेश्चन है AI समिट 2026 आयोजित हुआ नई दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद। तो AI समिट 2026 जो है वो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 8वां वेतन आयोग लागू हुआ 2024 में, 2025 में, 2026 में, 2027 में। तो 8वां वेतन आयोग जो है ये 2026 में लागू हुआ। नेक्स्ट आयुष्मान भारत किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है आयुष्मान भारत। भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या हालिया में क्या है? तो जो है ये 7.3% है। भारत की अनुमानित GDP सी ऑप्शन GDP वृद्धि दर 7.3% है। अगला क्वेश्चन है प्रहार नीति किस मंत्रालय से जुड़ी है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो प्रहार नीति जो है ये गृह मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता पार हुई है 500 मेगावाट की। कितने? 500 मेगावाट की। सी ऑप्शन सही है। इंडिया मालदीव समझौता संबंधित है समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सी ऑप्शन समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड आयोजित होता है लाल किला, इंडिया गेट या कर्तव्य पथ, संसद भवन या राष्ट्रपति भवन। तो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो इंडिया गेट पे होती है, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना 2026 में। सी ऑप्शन हमारा सही है। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2026 में बना।
इंडस वाटर ट्रेटी संबंधित शहर भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश। तो इंडस वाटर ट्रेटी जो है ये भारत पाकिस्तान से संबंधित है। किससे? भारत पाकिस्तान से संबंधित है। विंग्स इंडिया किस क्षेत्र से जुड़ा है? समुद्री, रेलवे, एविएशन या रक्षा उत्पादन से। तो विंग्स इंडिया जो है एविएशन से जुड़ा हुआ है। किससे? एविएशन से जुड़ा हुआ है। R&D का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डिजाइन, रिसर्च एंड डिजाइन, रेवेन्यू एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा ए ऑप्शन सी। R&D का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है AI का पूरा नाम है ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस इंटरफेस या आर्टिफिशियल इंटरफेस। तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है वंदे भारत ट्रेन संचालित करती है IRCTC, भारतीय रेलवे, मेट्रो रेल या निहाई। तो IRC जो वंदे भारत ट्रेन है इसे भारतीय रेलवे संचालित करती है। कौन संचालित करता है? भारतीय रेलवे। हमारा अगला क्वेश्चन है KFD अधिक पाया जाता है राजस्थान में, कर्नाटक में, पंजाब में या बिहार में। तो जो KFD है वो कर्नाटक में अधिक पाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस मंत्रालय से जुड़ा है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत का दूसरा नाम क्या है? तो आयुष्मान भारत का दूसरा नाम PMJ है। क्या? PMJY, PMJ। अगला क्वेश्चन है 6G किस प्रकार की सेवा है? परिवहन, इंटरनेट टेलीकॉम, ऊर्जा, बैंकिंग। तो ये जो है इंटरनेट टेलीकॉम से संबंधित है। AI नियमन संबंधित है कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेलवे, शिक्षा। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित है। 2025 भारत पाक तनाव की प्रमुख घटना है कारगिल, पुलवामा या पहलगाम हमला या उरी। तो 2025 में भारत पाक तनाव की प्रमुख घटना जो है वो पहलगाम हमला है। सीज फायर सहमति तिथि है 10 मई 2025, 15 जून 2025, 1 अप्रैल 2025, 30 मार्च 2025। तो सीज फायर सहमति तिथि 10 मई 2025 है। भारत की संसद का बजट सत्र प्रारंभ हुआ जनवरी अंत, फरवरी प्रारंभ, मार्च मध्य या अप्रैल में। तो ये फरवरी प्रारंभ में शुरू हुआ है बजट सत्र। कब? फरवरी प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक डे 2026 का कौन सा संस्करण था? ये 76वां संस्करण था। कौन सा? 76वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है KFD वैक्सीन परीक्षण से जुड़ी संस्था है इसरो, ICMR, DRDO या CSIR। तो ये जो है ICMR व KFD वैक्सीन से ICMR संस्था जो है संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। ग्रीन हाइड्रोजन बनती है कोयले से, पेट्रोल से, नवीकरणीय ऊर्जा से, डीजल से। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है नवीकरणीय ऊर्जा से बनती है। अगला क्वेश्चन है इंडिया मालदीव समझौता जुड़ा है अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। तो इंडिया मालदीव समझौता जो है ये हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? हिंद महासागर से। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रहार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा सुधार, आतंकवाद नियंत्रण, व्यापार वृद्धि या स्वास्थ्य सुधार। तो प्रहार नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो आतंकवाद नियंत्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 8वां वेतन आयोग संबंधित है सैनिक, सरकारी कर्मचारी, निजी कर्मचारी या किसान। तो 8वां वेतन आयोग जो है ये सरकारी कर्मचारी से संबंधित है। भारत की नई 6G नीति का उद्देश्य है रक्षा सुदृढ़ीकरण, तेज डिजिटल कनेक्टिविटी, कृषि सुधार या स्वास्थ्य सेवा। तो जो तेज डिजिटल कनेक्टिविटी से 6G नीति संबंधित है। विंग्स इंडिया कार्यक्रम आयोजित करता है रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रेलवे मंत्रालय। तो विंग्स इंडिया कार्यक्रम जो है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित होता है। R&D में भारत का स्थान रहा, R&D में भारत का 7वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? 7वां स्थान रहा। आयुष्मान भारत का उद्देश्य क्या है?
स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत का जो उद्देश्य है वो स्वास्थ्य बीमा है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। अगर कोई हमसे गलती हो जाती है तो उसे क्षमा करिएगा।